How are you, buddy? Is everything okay? If it is not okay, then make sure it feel like it's okay. But sometimes I feel we have to बहुत ठंड है भाई. We have to do so many things, but some of the things are is repeatable, and some of the things are we have to do it whether we like it or not. But what we did, we just hope we can achieve, we can get better result from those. The problem is here it is कि we are human, not human. We are animals. Just try to become human. But some animal instinct doesn't want to us to be a human. हाँ तुमको दिखाते थोड़ा बाहर. There is too much fog because it's a winter season. So what I'm trying to say you here, see me in the light. Christina, कभी तो कहो होगा. The problem is here. When you, but it means whatever you want to do it, whatever you want to achieve it, you just have to be more and more slow it, because there is nothing a superpower. Because there is nothing a superpower which makes you more achiever in your life. And one thing I realized, when time passes, with time, we more able to think, we more able to make better decision. अब हम क्या है, हम डिसीजन कैसे बेटर बनाते हैं? हम कुछ खुद डिसीजन नहीं बनाते हैं. हम क्या करते हैं, चंद लोगों से बातें करते हैं, चंद लोगों से मशवरा लेते हैं, ठीक है, और उसके अनुसार अपना राय बनाते हैं. भाई जो सोसाइटी बोल रही है तो उसके हिसाब से वो बेस्ट है. बट आपको कैसे मालूम कि दिस इज द अल्टीमेट वे ऑफ बीइंग बेस्ट डिसीजन, है ना? ये कैसे मालूम? Now here it is a problem. I want to show you my face. So I maybe sit down here, but the problem is दीवारों के भी कान होते हैं, दीवारें सुन लेंगी. दुनिया तो सुन ही रही है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये जब मैं कहूँ तो दुनिया सुने. ये दुनिया सुनेगी थोड़ी देर बाद, थोड़े दिन बाद.
जब ये अपलोड हो जाएगा। बट आई डोंट वांट टू बी एट समवन एल्स, जो सुनना ले कोई सुनना ले। तो हम बेटर डिसीजन कैसे बनाते हैं? सो वी मेक better decision on the perspective of what our surround our known one. That's the way of making decision. We can't make decision with our consciousness. अब वो जो डिसीजन होता है ना, वो क्या होता है कि कम से कम या तो इंस्टेंटली बनता है, या फिर फास्ट पेस्ड लाइफ में सारे डिसीजन हो रहे हैं तो उसमें एक डिसीजन और शामिल हो गया। जैसे मैरिज के डिसीजन है ना, मैरिज के डिसीजन हो गया, कोई करियर का डिसीजन हो गया, कोई सामने वाला जा रहा था, कोई करियर चूज़ कर रहा था, तो तुमने भी जल्दबाजी में, वो तुम्हारा दोस्त है, फ्रेंड है, कजिन है, कोई भी है, उसके साथ देखा वो कोर्स करने चला गया, तुम भी करेंगे, चलने चले गए। तुमने देखा कि तुम्हारे कजिन, तुम्हारा फ्रेंड शादी कर रहा है और बोल रहा है कि तुम भी कर लो, साथ में एक ही मंडप दोनों की हो गई। तो इट डिपेंड्स ऑन कि तुम किस माहौल में हो। और माहौल क्या होता है, जितने भी जो घर का माहौल होता है, और मतलब एक दुनिया का जो माहौल होता है, बहुत फास्ट माहौल होता है, वहाँ बिल्कुल तेज़ी से चीज़ चल रही होती है, उनको फटाफट स्कूल कॉलेज सब कुछ। तो हम क्या डिसीजन पे बात कर रहे हैं कि डिसीजन कैसे लेते हैं? डिसीजन पे हमारा कोई हक नहीं होता। एंड व्हेन वी फील वी आर स्टार्ट ऑब्जर्विंग अवर सेल्फ, कि जो हमारा जो डिसीजन है ना, वो खुद से आ रहा है, खुद ले रहे हैं। अब डिसीजन का मैं तुमको क्या बताऊं? जैसे मैं भी इतने डिसीजन ले रहा हूँ, अभी जो डिसीजन ले रहा हूँ, ठीक है, अभी 1 साल पहले जो डिसीजन ले रहा था, व्हाट इट मीन्स कि आज से 1 साल पहले के जो डिसीजन मैंने लिए और अब जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ, बहुत फ़र्क है। द डिफरेंस ओनली इज देयर, चीज़ें वही हैं, बट उनको चीज़ों को करने का नज़रिया, तरीका अलग है। अब वो जो चीज़ें हैं ना, और जो उनको कर रहा है, तो और प्रोफाउंड वे में उस चीज़ों को क्या हो रहा है, एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, ताकि मतलब वो होता है ना कि एक्सपीरियंस जब मल्टीपल होता जाता है तो बातों में गहराई आ जाती है। तो पहले एक चीज़ पर डिसीजन लिए तो उस टाइम आपका नॉलेज कुछ अलग तरह का था, आपका इंटेलिजेंस लेवल कुछ अलग लेवल का था। आज जो अब हम ले रहे हैं उसमें बहुत फ़र्क है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मैं बोल दूँ, चलो मैं बोलता हूँ, खुल के बोलता हूँ, ठीक है। नाउ आई एम स्पीकिंग इन माई फुल वॉइस। तो देखो क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ डीक्लटरिंग की, ठीक है। डीक्लटरिंग क्या होता है? चीज़ों को हटाना। पहले हमको मालूम था कि डीक्लटरिंग ये चीज़ें हैं, तो अपन ने क्या करी, ऑफलाइन होती हैं, ऑनलाइन होती हैं। तो ऑनलाइन भी तय मटेरियल आपने अपने मोबाइल में रख रखा है, आपने उस सबको डीक्लटर कर दिया, पब्लिक हो चुका है, वो तो हो ही गया है, उसमें कुछ नहीं रखा, उसमें कुछ नहीं है। जो ऑनलाइन जो ऑफलाइन है वो ज़्यादा है, डिजिटल फॉर्मेट वाला कुछ मतलब कहने का मतलब है कि जब आपके पास किसी एक जगह पे चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो उतना ही ज़्यादा क्वांटिटी में आपके पास बाहर भी है। अगर आप किसी एक भी जगह पे, किसी भी एक जगह को डीक्लटर करने का सोचेंगे, तो आप चाहेंगे कि हर एक जगह डीक्लटर हो, तुम्हारे माइंड के अंदर की जितनी चीज़ें वो सब डीक्लटर हों, तुम्हारे बॉडी के अंदर जो भी बेकार चीज़ें हैं वो सब डीक्लटर हों।
बॉडी तो अपनी चीज़ें डिक्लेटर कर ही देती है हर 120 दिन में, है ना। जैसे ब्लड को 120 दिन में चेंज कर देती है आई थिंक, और बॉडी भी अपनी नोवेल्टी दिखाती रहती है, अपने जेनेटिक चेंज करती रहती है टाइम टू टाइम। तभी तो इंसान बच्चे से जवान होता है, फिर बुढ़ापा आता है, जो प्रोसेस चलती रहती है। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम डिक्लेटर करते हैं तो नेचर तो अपना काम कर रही है, हमको बनाया, हमको फिर उड़ा ले जाएगा, थप्पा गोली मार देगी कि चलो बेटा चलो, बुलावा है चलने का, ले जाएंगे। तो नेचर तो अपना काम कर रही है, बट इस बीच में क्या है कि वो होता है ना, पल की खबर नहीं, समान समान है, ऐसे 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 कैसे, पल भर की खबर नहीं है, सामान रखा है 100 साल का। कोई शायर है, उसका शेर है, और अच्छे ढंग से है, मैं कह नहीं पा रहा हूँ क्योंकि याद ही नहीं है। तो याद ही नहीं तो कहाँ से कहें, होता याद तो कहते। तो अब ऑफलाइन में जितनी भी चीज़ें हैं ना डिक्लेटर करने, अब टाइम आ गया, क्या बोलते हैं, फ्री टाइम। फ्री टाइम मतलब कि दो तरह का, सोसाइटी में 2 तरह के लोग रहते हैं। सोसाइटी कौन चला रहा है, सोसाइटी मतलब फैमिली वुमेन, हर एक प्रॉपर फैमिली वुमेन भी हो सकती है, फैमिली मैन भी हो सकती है। तो आई थिंक मैंने सुना था, जैसे दीपिका सर बोल रहे थे कि आदमी फैमिली का हिस्सा ही नहीं है। फैमिली का हिस्सा कौन है, औरत और बच्चा, यही फैमिली का हिस्सा है, और बाकी आदमी है ही नहीं है ना। और जब आदमी हिस्सा नहीं है फैमिली का, मतलब कि, और मतलब कहने का मतलब कि लाखों साल से, जब से एप्स के थ्रू बन के नियंदर और जितने भी टाइप के जो एप्स हुए हैं, जिसमें से होमो सेपियंस अपन जो बने हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री ये कहती है कि बच्चों को संभालने का काम किसका है, फीमेल का, और वही संभालती है मोस्ट ऑफ द टाइम। और देवकीर्ति तीसर का बोलते हैं कि अभी 1000-2000 सालों में ही, मतलब जब एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया है इंसान ने, तो धीरे धीरे कर करके जो इंसान मर्द है, घर का जो मेल है, वो धीरे धीरे फैमिली का हिस्सा बनता गया। नहीं तो फैमिली का हिस्सा नहीं है। फैमिली का हिस्सा क्या है, सिर्फ माँ और बच्चे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू हियर कि अब इसको तुम 2 पर्सपेक्टिव सोचो, ठीक है। एक फैमिली मैन के, एक फ्री मैन के पर्सपेक्टिव से। फैमिली मैन क्या होता है, वो उसको हर एक चीज़ फैमिली के अकॉर्डिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो फैमिली मैन क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी करके रखता है कि ज़रूरत हो चाहे ना हो, रखे रहो, कभी तो ज़रूरत पड़ेगी, ये सोचता है। तो वो एंटी मिनिमलिज्म के फेज में चला जाता है, मतलब कंज्यूमरिज्म के फेज में चला जाता है, कैपिटलिज्म के फेज में चला जाता है, ठीक है। और जो फ्री मैन होता है, जिसकी कोई फैमिली नहीं है, उसकी भी हो सकती है फैमिली, बट अपन फ्री मैन को फैमिली से अलग करके देख रहे हैं। वो फ्री मैन क्या फैमिली का पार्ट हो सकता है, लेकिन उसकी फैमिली नहीं है, तो उसको फ्री मैन समझो कि उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो वो क्या करता है, वो चाहता है कि फैमिली मैन क्या चाहता है कि हमारे जो फैमिली के मेंबर है उनके लिए सिक्योरिटी रहे, तो उनके लिए क्या घर चाहता है। और जो फ्री मैन रहता है वो क्या चाहता है, ही वांट्स, वो चाहता है कि पूरा दुनिया ही मेरा घर है, मैं सब घर में रह लूँगा, एज ए रेंट दे देगी, हर घर में रह लूँगा। तो मतलब दोनों का पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है। अब ये भी हो सकता है कि जो फैमिली मैन है वो भी रेंट में रह रहा हो, है ना, रेंटेड रूम में रह रहा हो। तो वो भी हो सकता है कि जो फ्री मैन है वो भी फैमिली मैन है, तो वो जगह जगह चेंज कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे फ्री मैन है ना, जो कहीं घूमने जा रहा है, कहीं ट्रैवल करने जा रहा है, तो उसकी फैमिली भी जा रही है कुछ दिनों के लिए वहाँ। मान लो, देखो यहाँ पर एक अलग पर्सपेक्टिव आ रहा है। अब मान लो जो फ्री मैन है वो मिनिमलिज्म को फॉलो कर रहा है, मतलब ज़रूरत की चीज़ें ही रख रहा है अपने पास, ज़्यादा फालतू का सामान नहीं रख रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो फ्री मैन है ना, फैमिली मैन भी है, फ्री मैन भी है, भाई उसको कहीं रुकने का टेंशन नहीं है। रुक जाओ।